आज के दौर में हमारी इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, लेकिन इन सभी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में से जो तंजीम सबसे ज़्यादा मशहूर है वह कोई और नहीं बल्कि इल्लुमिनाटी है। वही इल्लुमिनाटी जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह खुफिया तौर पर अपने सारे कामों को अंजाम देती है। इल्लुमिनाटी नाम की इस सीक्रेट खतरनाक खुफिया टीम के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यह सीक्रेट सोसाइटी न सिर्फ अंदरूनी तौर पर हमारी पूरी दुनिया में नज़र रखती है, बल्कि साथ ही साथ अंदरूनी तौर पर हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल भी करती है। हमारी पूरी दुनिया में जिस वक्त भी जो कुछ भी हो रहा होता है उस सब पर इल्लुमिनाटी नाम की इस सीक्रेट सोसाइटी की नज़र रहती है। हैरानी की बात तो यह है कि दावे तो यहाँ तक किए जाते हैं कि हमारी दुनिया में जो भी खतरनाक और बुरा काम होता है उन सब के पीछे भी कहीं न कहीं सीक्रेट सोसाइटी इल्लुमिनाटी का ही हाथ होता है। दोस्तों, इन सब के बाद सवाल तो यह है कि आखिर इल्लुमिनाटी नाम की यह खुफिया एजेंसी आया कहाँ से और इनका मकसद क्या है और यह कब से शुरू हुई और यह कौन लोग हैं जो इल्लुमिनाटी नाम की इस सीक्रेट और ख़तरनाक टीम को ज्वाइन कर रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इल्लुमिनाटी के इतिहास के बारे में। ऑफिशियली इल्लुमिनाटी नाम की इस खुफिया टीम की बुनियाद 1776 ईस्वी में एडम नाम के एक इंसान ने रखी थी। एडम नाम का यह इंसान जर्मनी की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था कि जिसमें बच्चों को तालीम देने से पहले पादरी बनाया जाता था, यानी उसको सबसे पहले ईसाई की नॉलेज। लेकिन एडम नाम का यह इंसान ईसाई धर्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, बल्कि उसका तो यह मानना था कि हमारी दुनिया में मौजूद सभी धर्म सिवाय झूठ के कुछ नहीं है, क्योंकि सारे ही धर्मों को दुनिया के रहने वाले इंसान ने खुद बनाया है। यही वजह थी कि एडम नाम के इस इंसान की सोच अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चों से बिल्कुल अलग थी। धीरे धीरे उसने अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी सोच रखने वाले बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर इन लोगों की मदद से ही धीरे धीरे एडम नाम के इस इंसान ने अपनी एक नई सीक्रेट टीम भी बनाना शुरू कर दिया था और आगे जाकर इसी टीम को ही इल्लुमिनाटी का नाम दे दिया गया। इल्लुमिनाटी से जुड़ने वाले लोगों का यह नज़रिया है कि हमारी दुनिया में सारे धर्मों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया में मौजूद सारे धर्म इंसान को तरक्की करने से रोकते हैं। इसके अलावा इल्लुमिनाटी से जुड़े हुए लोगों का यह भी मानना है कि वह दुनिया में रहने वाले आम लोगों से कहीं ज़्यादा आगे है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके पास एक ऐसा इल्म यानी ऐसी नॉलेज है कि जो दुनिया में और किसी भी पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, इल्लुमिनाटी जिस नॉलेज की वजह से वह अपने आप को आम इंसानों से आगे समझती है उस बारे में किसी को भी कुछ खबर नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इल्लुमिनाटी अपने हर मिशन को सीक्रेट रखती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने वक्त वक्त पर यह दावा किया है कि जिस इल्म यानी जिस नॉलेज की वजह से इल्लुमिनाटी अपने आप को दुनिया से अलग समझती है वो इल्म कुछ और नहीं बल्कि कवाला जादू है। वही कवाला जादू की जिसका इस्तेमाल आज से लगभग 3000 साल पहले काबुल शहर में रहने वाले लोग किया करते थे। किसी भी धर्म को ना मानने और कबाला जादू का इस्तेमाल करने की वजह से ये लोग एक ऐसे शैतान को अपने खुदा मानते हैं कि जिसकी शक्ल एक ख़तरनाक बकरे की से मिलती है और इसी शैतान के मिशन को ही पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। 1776 में इल्लुमिनाटी नाम की इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद रखी गई थी। इसमें तो लगभग सभी लोग एग्री करते हैं, लेकिन यह ख़तरनाक और खुफिया टीम आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है या नहीं, इस बारे में लगभग सभी लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करें इल्लुमिनाटी नाम की इस सीक्रेट टीम की मिशन के बारे में तो आपको बताते चले कि इस सीक्रेट टीम की मिशन बहुत सारे मिशन हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा मिशन हमारी दुनिया से सारे ही धर्मों को पूरी तरह से ख़त्म करना है। ना सिर्फ धर्मों को बल्कि लोग तो हमारी दुनिया में किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं कि जो धर्मों से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन लोगों का मानना है कि धर्म ना सिर्फ इंसान को तरक्की करने से रोकती है बल्कि यह सारी की सारी ऐसी झूठी चीज़ें हैं कि जिनके इंसान ने खुद अपने दिमाग से तैयार किया है। दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया से नेशनलिज्म का नाम की चीज़ को ख़त्म करना भी इनके बड़े मिशन में से एक मिशन माना जाता है।
इसके अलावा इन लोगों के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि ये पूरी दुनिया की सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेकर एक सेंटर हुकूमत भी कायम करना चाहते हैं, ताकि इसके ज़रिए पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल आसानी के साथ बना सके और पूरी दुनिया में अपना हुकूमत आसानी के साथ चला सके। शैतान की पूजा करने की वजह से लोग यह भी दावा करते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में ड्रग्स को लीगल कर दिया जाए। साथ ही साथ ये लोग आर्ट का नाम देकर पोर्नोग्राफी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी भी तेज़ी के साथ हमारी दुनिया में फैल जाए। हैरानी की बात तो यह है कि इल्यूमिनाटी नाम की ये सीक्रेट टीम अब धीरे धीरे अपने मिशन में कामयाब हो रही है। अब अगर बात करें इल्यूमिनाटी के सिंबल्स के, तो आपको बताता चले कि इल्यूमिनाटी की इस सीक्रेट टीम की बहुत सारे सिंबल हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा मशहूर सिंबल यह आँख है। इस आँख को इल्यूमिनाटी से जुड़े सभी लोग ऑल सीइंग आई के नाम से जानते हैं, यानी जिसका मतलब होता है कि सब कुछ देखने वाली आँख। इनका मानना है कि जिस तरह से यह आँख सब कुछ देखती है, उसी तरह से हम लोग भी सारी चीज़ें देखते रहते हैं, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ हम लोगों की नज़र से कोई नहीं बच सकती है। इल्यूमिनाटी की दूसरे सिंबल्स की बात करें तो यह और कुछ नहीं बल्कि उल्लू है। उल्लू को यूरोपियन इलाकों में अक्लमंदी की निशानी मानी जाती है। इसके अलावा बकरे की तरह दिखने वाला या शैतान भी इल्यूमिनाटी का सिंबल माना जाता है, कि जिस शैतान को इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए लोग अपना खुदा मानते हैं। दोस्तों, आज के दौर में इल्यूमिनाटी नाम की इस सीक्रेट टीम के हमारी दुनिया में मौजूद होने का यकीन रखने वाले लोगों का यह भी दावा है कि यह खतरनाक टीम खुफिया तौर पर हमारी पूरी दुनिया के ऐसे इंसानों से एग्रीमेंट करती है कि जिन इंसानों को अपनी ज़िंदगी में पैसा, शोहरत या फिर ताकत चाहिए होती है, यह ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों से हर वो करवाती है कि जिसके ज़रिए उनका मिशन आगे बढ़ सके, और बदले में उन लोगों को वो चीज़ देती है कि जिसकी उन लोगों को ज़रूरत होती है। आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि एक दौर में यह अफवाहें भी उड़ गई थी कि जॉर्ज बुश और ट्रम्प जैसे अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति भी इल्यूमिनाटी के इशारों पर ही काम करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी इल्यूमिनाटी के इशारों पर ही चुने जाते हैं। इल्यूमिनाटी पर यकीन रखने वाले लोगों का यह दावा है कि इस सीक्रेट टीम का यह सबसे बड़ा शिकार वह सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ करोड़ों की तादाद में अपनी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं। यही वजह है कि मैडोना और लेडी गागा के साथ साथ बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ पर भी इल्यूमिनाटी के मेंबर होने का इल्ज़ाम लग चुका है। यहाँ तक कि इस इल्ज़ाम से जस्टिन बीबर और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार भी नहीं बच सके हैं। जहाँ एक तरफ जस्टिन बीबर के ऊपर यह इल्ज़ाम उनके हाथ पर मौजूद उस टैटू की वजह से लगा था, टैटू बिल्कुल वैसा ही नज़र आता था जैसा इल्यूमिनाटी की सिंबल नज़र आता है, तो वही दूसरी तरफ सलमान खान पर यह इल्ज़ाम उनके उस फेमस शो की वजह से लगा था, जिसका आज पूरी दुनिया बिग बॉस के नाम से जानती है। क्योंकि दोस्तों, बिग बॉस नाम की इस शो का लोगो भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है कि जैसा इल्यूमिनाटी की वह सिंबल दिखता है, कि उसमें एक आँख को दिखाया जाता है। हालांकि दोस्तों, इन सब चीज़ों के दुनिया में रहने वाले ज़्यादातर सिवाय अफवाहों के कुछ नहीं मानते हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि आज हमारी पूरी दुनिया में टोटल आबादी में से 1% आबादी सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनाटी की मेंबर बन चुकी है, और इल्यूमिनाटी के मेंबर बनने वाले ये सारे के सारे लोग अमीर लोग हैं, जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बैठकर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। खैर, इल्यूमिनाटी के बारे में आप कौन सी नज़रिया रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।